बिल्लाहि वहदा इल्ला कौला इब्राहीम अली अबीही लास्तगफिरन्ना लक। हर किस्म की तारीफात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जन्नात और इंसान की तहलीक का मकसद वही सिर्फ और सिर्फ एक था, और वो ये था कि बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन न्याज को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को जागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। हम्दो सना के बाद अरब हार बनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नामे नामी और इसमें गरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया, और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलाम व तस्लीम की सीरत तैयबा में तरह तरह की खसूसियात को वदियत फरमा दिया था, और गूनागूं किस्म की सिफात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी ताईद को, अपनी नुसरत और अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्ज़ कर अपने अपनी आखिरी किताब हमीद को हज़रत आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम तस्वीर कल बेहतर में नादिल फरमा दिया था। हज़रात गिरामी कदर, इसी किताब हमीद की एक आयत मुबारका के हिस्से को मैंने आपके सामने तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ग्रिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्लीम उनकी कौम के हवाले से एक बात इरशाद फरमाई है, जिसका ताल्लुक खसूसियत के साथ जो मौजूदा पाकिस्तानी हालात हैं उनके हवाले से उस आयत को जो है मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ, बल्कि बाज़ उन बातों को भी आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ जिनके हवाले से आम तौर पर मुआशरे में सवाल और जवाब जो है वो जारी रहते हैं। हजरात गिरामी कदर, हम 1000 बरस तक, बल्कि 1000 बरस से भी ज्यादा अरसे तक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते रहे। 712 के अंदर हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर में तशरीफ लाए, और 1857 के अंदर बहादुर शाह जफर मरहूम उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया। अंग्रेज 90 बरस तक बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत करते रहे। 1947 के अंदर हमने पाकिस्तान को हासिल किया। नारा क्या लगाया हमारे अकाबरीन ने, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, हजरत मौलाना जफर अली खान ने, हजरत अल्लामा इकबाल ने, हजरत मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा ये लगाया कि बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक इस्लामी फलाही रियासत की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, 67 बरस बीत चुके हैं, लेकिन ये दुख का मुकाम है, ये तासुफ का मुकाम है कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत बनने के अंदर कामयाब नहीं हो सका। जब उलमा ये बात कहते हैं, जब हम जैसे तालिब इल्म ये बात कहते हैं कि 67 बरस बीत जाने के बावजूद हम एक इस्लामी फलाही रियासत बनने में कामयाब नहीं हो सके, तो इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मफहूम क्या होता है, इस्लामी रियासत के हदो हाल क्या होते हैं, इस्लामी रियासत कहते किसको हैं। क्योंकि हम आम तौर पे कई मर्तबा जब पब्लिक के अंदर निकलते हैं, इधर उधर जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं,
तो इस तरह की बातें भी सुनने में आती है कि उलमा जो हैं वो मुल्लाइयत चाहते हैं, उलमा मजहबी इंतहा पसंदी चाहते हैं, उलमा एक ऐसी रियासत का क़याम चाहते हैं जिसके अंदर इंसानों की आज़ादियों को छीन लिया जाए, उनके ऊपर जबर को, जोर को, जबरदस्ती को मुसल्लत कर दिया जाए। तो हजरात गिरामी कदर, मैंने इस बात को जरूरी ख्याल किया कि आपके सामने इस्लामी रियासत के हदो हाल के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को रखूं ताकि आप लोगों की समझ के अंदर यह बात आ सके कि एक आम मुसलमान रियासत का एक इस्लामी रियासत के साथ क्या फर्क होता है। दुनिया में इस वक्त रियासतें तीन तरह की हैं, एक दारुल कुफर है, एक मुसलमानों का देश है और एक जुज़वी तौर पे इस्लामी रियासतें हैं। हजरात गिरामी कदर, मुसलमानों का देश, कुफर का देश, उसकी मोटी मिसाल क्या है? कुफर का देश वो देश होता है जहां पे काफिरों की हुकूमत हो। बरतानिया में ईसाइयों की हुकूमत है, अमेरिका के अंदर इसी तरह ईसाइयों की हुकूमत है, चीन के अंदर सेकुलर कम्युनिस्टों की हुकूमत है, इसी तरह बुद्ध मजहब के पैरोकार भी उनके साथ हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की हुकूमत है। ये दारुल कुफर है। उसके मद्दे मुकाबल मुसलमानों का देश कौन सा होता है? मुसलमानों का देश वो देश है जहां पे इस्लाम तो नाफिज ना हो लेकिन रहने वाले मुसलमान हों, जिसकी मिसाल दौरे हाजिर में पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मराकश है, अलजदायर है, तुर्की है, मिस्र है। इन मुल्कों के रहने वाले लोग तो मुसलमान हैं लेकिन यहां पर इस्लाम की हुकूमत मौजूद नहीं है। इस्लाम की हुकूमत और इस्लामी मुमलकत में और मुसलमानों के देश के अंदर क्या फर्क होता है? मुसलमानों के देश में रहने वाले लोग मजहब के पाबंद नहीं होते, अल्लाह ताला की शरीयत के पाबंद नहीं होते, नमाजों को अदा कर सकते हैं, रोजों को रख सकते हैं, कुरान को पढ़ सकते हैं, सदकात को कर सकते हैं, लेकिन हकीकी मानों के अंदर इन ममालिक के अंदर इस्लाम मौजूद नहीं होता। इस्लाम की मौजूदगी का माना और मफहूम बुनियादी तौर पे यह है कि इन ममालिक के अंदर अल्लाह ताला के कवानीन मौजूद नहीं होते। इस्लामी रियासत के जो बुनियादी तकादे हैं वो इन ममालिक के अंदर पूरे नहीं हो रहे होते। इस्लामी मुमलकत का जो बुनियादी तकादा है हजरात गिरामी कदर, वो ये है कि इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी ये है कि दाखिली तौर पर भी और खारजी तौर पर भी अल्लाह ताला के दीन की सरबराही ये कोशिश करे, अल्लाह ताला की तौहीद इशाअत के लिए कोशिश करे, उनको ये समझाए कि कायनात का मालिक तन्हा अल्लाह है, कायनात का बादशाह अल्लाह है, कायनात का रज़ाक अल्लाह है, कायनात का पालनहार अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की बात इस हुकूमत के अंदर जो इस्लामी होती है दाखिली तौर के अंदर भी मौजूद होती है और खारजी तौर के अंदर भी मौजूद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजाज के अंदर मुसलमानों की हुकूमत को कायम किया था तो आपने अल्लाह ताला की तौहीद के हवाले ही से अपनी दावत की, अपनी जिद्दोजहद की, अपने इनकलाब की, अपने पैगाम की बुनियाद रखी थी। आप जगह जगह जाकर लोगों को यही बात कहते थे, ला अबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम पूजा करते हो मैं उसकी पूजा नहीं करता, वला अंतुम माबिदून मा आबुद, और जिसको मैं पूछता हूं उसको तुम नहीं पूछते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजाज के तूलो अर्ज में अल्लाह तबारक व ताला के दीन की सरबुलंदी का लोगों को दर्स दिया, लोगों को पैगाम दिया, इसके हवाले से पत्थर खाए, तकलीफें सही, हत्ता के जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमा दिया और गलबे के हवाले से आपको आसानी से गलबा हासिल नहीं हुआ। जब तक आप मक्का में रहे लोग पत्थर मारते रहे, गालियां देते रहे, बुला बला कहते रहे, कांटे बिछाते रहे, और जब आप मदीना में पहुंचे, हजरात गिरामी कदर, मैं याद दहानी के लिए आपको ये बात बतलाता रहता हूं, जब मेरे नबी ने हिजरत की, मेरे नबी की उम्र 53 साल थी, और जब मेरे नबी दुनिया से रुखसत हुए मेरे नबी की उम्र 63 साल थी। मेरे नबी ने 53 साल से लेकर 63 बरस तक कई जंगें लड़ी। 54 साल की उम्र में आपने पहली मर्तबा तलवार को उठा लिया।
किस मकसद के लिए? उस मकसद के लिए कि जमीन अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला की जमीन के ऊपर इबादत अगर होनी चाहिए, पूजा अगर होनी चाहिए तो अल्लाह तबारक व ताला की होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर, मक्का मुकरमा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर थे, मदीना से कुछ वफूद आए थे जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात को रखा था कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अपनी दावत को रखा। सबसे पहले जो बात आपने की वो अकीदा तौहीद की बात थी। हजरात गिरामी कदर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए, कामरान हो गए, अल्लाह ताला ने जजीरतुल अरब के अंदर आपकी हुकूमत को कायम और दायम कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उसके बाद भी तौहीद के हवाले से जिद्दोजहद को जारी रखा। हजरत खालिद इब्न वलीद की, सैयदना अली अल मुर्तदा की और बहुत से सहाबा की ये ड्यूटी लगाई कि मक्का मुकरमा में, मदीना तैयबा में, ताइफ में, रियाज में, तबूक में, जहां जहां बुत मौजूद हैं उन बुतों को गिरा दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को लोगों के सामने रखा कि असल में अल्लाह ताला की जात है जिसके सामने इंसान को अपने हाथ को फैलाना चाहिए, अपनी गर्दन को झुकाना चाहिए। और इस्लामी रियासत के कयाम से पहले, मदीना तैयबा के अंदर पहुंचने से पहले और उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत को लिखते रहे। आपने मकूकस का नाम हद को लिखा जो मिस्र का बादशाह था, आपने किसरा के नाम हद को लिखा जो ईरान का बादशाह था, आपने कैसर के नाम हद को लिखा जो कि रोम का बादशाह था, आपने नजाशी के नाम हद को लिखा जो हबशा का बादशाह था, आपने यमन के हाकिम के नाम हद को लिखा। इन हतूत का मरकजी ख्याल एक ही था, हतूत का अल्लाह के नबी के भेजे हुए मुरासलों का मरकजी ख्याल एक था कि अल्लाह ताला की तौहीद को कबूल कर लो। अल्लाह ताला जो है तुम्हारे मामलात को बेहतर बना देंगे, तुम्हारे मामलात को आसान कर देंगे। हजरात गिरामी कदर, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां पर अपनी रियासत की बुनियाद दावत व तबलीग के ऊपर रखी, वहीं पर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रियासत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात को रंगो नस्ल की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे उस्तवार नहीं किया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में और अल्लाह ताला की नफरत में, यानी अल्लाह ताला के लिए नफरत में और अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत में अपनी रियासत की बुनियाद को रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस बात को दरस दिया कि मोहब्बत अगर होनी चाहिए तो अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए और नफरत अगर होनी चाहिए तो अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। हजरात गिरामी कदर, और ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि कुरान मजीद की जिस आयत मुबारका के टुकड़े को मैंने आपके सामने तिलावत किया है, उस टुकड़े के अंदर भी ये बात मौजूद है। तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। उन्होंने अपनी कौम के लोगों को मुहातिब होकर कहा, इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, हम तुमसे भी बरात का इजहार करते हैं और तुम्हारे मबूदों से भी बरात का इजहार करते हैं। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगज़ाउ अबदन हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, और हमारे और तुम्हारे दरमियान नफरत की बुनियादें डल चुकी हैं, यहां तलक के तुम अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर ईमान नहीं ले आते। गोया के नबी अलैहिस्सलाम ने कौम की, जो मुसलमान कौम है, उसकी बुनियाद इलाके पे नहीं रखी, रंग पे नहीं रखी, जुग्राफिये पे नहीं रखी, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की बुनियाद अगर रखी तो अल्लाह ताला की तौहीद के लिए मोहब्बत और अल्लाह ताला की तौहीद को ना मानने वालों के लिए नफरत की बुनियाद के ऊपर कौमियत को रखा। यही वजह है सहाबाए किराम में कुरैशी भी मौजूद थे, हाशमी भी मौजूद थे, मक्की भी मौजूद थे, मदनी भी मौजूद थे, अरबी भी मौजूद थे, अजमी भी मौजूद थे, लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखकर कभी ये बात महसूस ही नहीं होती थी कि इनमें मक्की कौन है, मदनी कौन है, कुरैशी कौन है, हाशमी कौन है।
हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो गैर अरबी थे। जब उन्होंने रिश्ते को तलब किया तो बड़े बड़े मुसलमान सरदारों ने, चाहे वो मक्की हों चाहे वो मदनी हों, उन्होंने खुद आके उनको अप्रोच किया। उन्होंने कहा हम अपनी बेटी को आपके अक़द में देने के लिए तैयार हैं, हमने ये बात सुनी है आप शादी करना चाहते हैं। हजरत गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को शीरो शकर किया। किस बुनियाद के ऊपर? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअम वला तफर्रकू की बुनियाद के ऊपर कि अल्लाह ताला की किताब को, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और फिरकों में मत बटो, गिरोहों में मत बटो। गिरोहों में बटने का मतलब यह है चाहे तुम पंजाबी हो, पठान हो, बलोची हो, सिंधी हो, बंगाली हो, अफगानी हो, मराकशी हो, सारे मिलके अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों का शिकार मत हो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत की बुनियाद के ऊपर जजीरतुल अरब जो था वो पूरे का पूरा इस्लाम की लपेट में आ गया। और सिर्फ जजीरा इस्लाम की लपेट में नहीं आया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 12-14 बरस बीत जाने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर इस्लामी फौजें, इस्लामी लश्कर जो थे वो पहुंच चुके थे। ईरान को फतह कर लिया गया, रोम को फतह कर लिया गया, मिस्र को फतह कर लिया गया और फतूहात का सिलसिला जारी और सारी रहा। हजरात गिरामी कदर और मुसलमान कौमियत का मुसलमानों को कितना दर्द था, इतना दर्द था, इतना दर्द था कि दीबल के साहिल के ऊपर एक मुसलमान बेटी की आबरू को लूटा गया। उसने अपने चेहरे का रुख अपना हिजाज की तरफ किया और अल्फाज कहे, या हज्जाज, ए हज्जाज, एक तेरी बेटी है जिसको लूटा जा रहा है, तू मक्का का गवर्नर है, तू हिजाज का वाली है, तेरे होते हुए मेरी इज्जत लूट रही है, तू क्या कर रहा है? समुद्रों के उस पार हज्जाज होता था। हालांकि हज्जाज बड़ा जालिम आदमी था, उसने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को शहीद किया। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े ताबईन के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, जबर किया, तशद्दुद किया। लेकिन जब उसके नोटिस के अंदर यह बात आई कि एक मुसलमान बेटी की आबरू लुट चुकी है, वो उसी वक्त खड़ा हो गया। उसने कहा, लब्बैक या बिंदी, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरी पुकार के ऊपर आ रहा हूं। उसने इब्ने कासिम को एक लश्कर जर्रार भेज के बर्रे सगीर में रवाना किया। इब्ने कासिम यहां पे क्या आया, बर्रे सगीर की पूरी हिस्ट्री बदल गई, हमारी किस्मत बदल गई, हमारी किस्मत बदली। हजरात गिरामी कदर, आप सारे के सारे अपने आबाओ अजदाद की तारीख को उठाएं। हम सारे हिंदुओं की औलाद हैं। हमारे आबाओ अजदाद बुतों को पूजते थे, हमारे आबाओ अजदाद बंदर की पूजा करते थे, हमारे आबाओ अजदाद सूरज की पूजा करते थे। शजरो हजर को पूछते थे। लेकिन जिस वक्त अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद का पैगाम लेकर यहां पर मोहम्मद इब्ने कासिम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, पूरा का पूरा पंजाब जो हमारे वाला पंजाब है ये मुसलमान हो गया, पूरे का पूरा बंगाल ये मुसलमान हो गया, बलोचिस्तान मुसलमान हो गया, सिंध मुसलमान हो गया, इसी तरह जो खैबर पख्तूनहा का इलाका है ये भी मुसलमान हो गया, अफगानिस्तान में काबुल मुसलमान हो गया, कंधार मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला का दीन जाहिल होता चला गया और कौमियत की बुनियाद पे दाखिल नहीं हुआ, रंग की बुनियाद पे दाखिल नहीं हुआ, नस्ल की बुनियाद पे दाखिल नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला के दीन की दावत की बुनियाद के ऊपर ये दीन जो था बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में फैला। और सिर्फ बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में नहीं फैला, इंडोनेशिया में फैला, मलेशिया में फैला, मिस्र में फैला, मराकश में फैला, अलजदायर में फैला, अफ्रीका में फैला, स्पेन में फैला, उंदलस में फैला, मशरक के अंदर फैला, मगरिब में फैला। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के पैगाम को पूरी कायनात में फैलाना था। फीने नाक वाले भी मुसलमान हुए, खड़ी नाक वाले भी मुसलमान हुए, काले भी मुसलमान हुए, गोरे भी मुसलमान हुए, छोटे भी मुसलमान हुए, ऊंचे भी मुसलमान हुए, नीचे भी मुसलमान हुए। पहली मुसलमान सल्तनत
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ेरे क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फैलना शुरू हुई। हजरत उमर फारूक के दौर में और फैली, सैयदना ज़िन्नुरैन के दौर में और फैली, सैयदना अमीर मुआविया के दौर में और फैली। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के पहले अमीरुल बहर हैं। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने बड़ी बसीरत दी थी। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया के नक्शे पे गौर किया, दुनिया की जितनी जुग्राफियाई कटाव थे उन पे गौर किया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि दुनिया के ऊपर गलबा हासिल करने का एक ही तरीका है, मुसलमानों के बहरी जहाज समुद्रों के अंदर चलने चाहिए। अगर मुसलमानों के बहरी जहाज समुद्रों में चलेंगे, जो मुसलमानों की मुखालिफ कौमें होंगी वो मुसलमान ममालिक के ऊपर हमला नहीं कर सकेंगी। हजरत अमीर मुआविया ने सैकड़ों की तादाद में बहरी जंगी जहाजों को तैयार किया, दुनिया के मुख्तलिफ समुद्रों में दाखिल कर दिया। मुसलमानों के बहरी जहाज मुसलमानों के साहिलों की निगरानी करते रहे। इन बहरी जहाजों की हरकत की वजह से काफिरों के अंदर इस बात की जरूरत पैदा नहीं होती थी कि मुसलमानों के इलाकों के ऊपर हमला कर सकें। अल्लाह ने कुरान में सूरह जासिया में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअमरिही। अल्लाह ने समुद्रों को बना दिया ताकि समुद्रों के अंदर तुम्हारी कश्तियां चलें, ताकि समुद्रों के अंदर तुम्हारे बहरी जहाज चलें। हजरत गिरामी कदर हजरत अमीर मुआविया ने कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को अपने पल्ले बांध लिया, बहरी जहाजों को बना दिया। उन बहरी जहाजों की हैबत की वजह से रोमी घबरा गए, ईरानी घबरा गए, मिस्री घबरा गए। वो समझ गए मुसलमानों का मुकाबला नहीं हो सकता। आज अब पूरी दुनिया के नक्शे के ऊपर गौर कीजिए, अटलांटिक ओशन में गौर करें, आप रेड सी में गौर करें, आप पैसिफिक ओशन पे गौर करें, आप बुहैरा अरब में गौर करें। दुनिया के हर समंदर में आज अमेरिका के बहरी जहाज मौजूद हैं जो मुसलमानों के इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। इन जहाजों की हरकत की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर जो है अमेरिका जो है वो वॉच कर रहा है, पूरी दुनिया की निगरानी कर रहा है, पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया है। अल्लाह का पैगाम मुसलमानों के लिए था, मुसलमानों ने इस पैगाम को छोड़ दिया, अमेरिका ने इस पैगाम को पकड़ लिया, अपने बहरी जहाजों को समुद्रों के अंदर जारी और सारी कर दिया। नतीजा क्या निकला, अल्लाहुल्लज़ी सख्खर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअमरिही। अल्लाह ने समुद्रों को इसलिए बनाया था इसमें मुसलमानों के बहरी जहाज चले, लेकिन दुख की बात यह है मुसलमानों के बहरी बेड़े हरकत में नहीं आते, लेकिन ईसाइयों के बहरी बेड़े आज पूरी दुनिया का मुहासरा किए हुए हैं। जहां पे मुसलमान ताकत पकड़ता है बहरी जहाजों के जरिए अमेरिका मुसलमानों पे हमला करता है, और कई ऐसे इलाके हैं जहां के मुसलमान लैंडलॉक इलाकों में रहते हैं जहां पे समंदर मौजूद नहीं है। जैसे अफगानिस्तान है, दाएं भी समंदर नहीं है, बाएं भी समंदर नहीं है, किसी मुकाम से समंदर नहीं लगता। कराची की बंदरगाहों के ऊपर, गवादर की बंदरगाहों के ऊपर अमेरिका के बहरी जहाज लंगर अंदाज होते हैं। उन बहरी जहाजों के ऊपर से हवाई जहाज जंगी उड़ते हैं, उड़ने के बाद अफगानिस्तान के इलाकों पे हमला करते हैं, बारूद को फेंकते हैं, बमबारी करते हैं। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए बहरिया को उन्होंने मुनज़्ज़म कर लिया है, और मुसलमान हुक्मरान जो हैं उनकी गैरत जो है वो सो रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नारे को लगा दिया, सबसे पहले पाकिस्तान, अमेरिका ने कहा जैकबाबाद का एयरपोर्ट मेरे हवाले करो, जनरल साहब ने कहा आप ले लीजिए, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट मेरे हवाले करो, आप ले लीजिए, चकलाला की एयरबेस मेरे हवाले करो, आप ले लीजिए, सरगोदा की एयरबेस मेरे हवाले करो, आप ले लीजिए। हज़रात गिरामी कदर इन एयरबसों से जहाज उड़ते रहे, अफगानिस्तान के ऊपर बमबारियां करते रहे, तबाह बर्बाद करते रहे। वही नबी जिसने दावत की बुनियाद इस्लाम की बुनियाद पर रखी, अफगानी बन गया, पाकिस्तानी बन गया, मराकशी बन गया, अलजदायरी बन गया। हजरत गिरामी कदर हजरत मोहम्मद अली जिन्ना ने, हजरत अल्लामा मरहूम ने, हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान ने, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जिस वतन की जंग लड़ी थी, जिस वतन का हाथ दिखाया था, जिस वतन का सपना देखा था, वो कौमी रियासत नहीं थी, वो इस्लाम का देश था।
वो इस्लाम की मुमलकत थी। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से इस मुल्क के रहने वाली मुख्तलिफ कौमों के लोग, जिनमें बंगाली भी थे, जिनमें पंजाबी भी थे, जिनमें सिंधी भी थे, पख्तून भी थे, बलोची भी थे, सबने नारे को लगा दिया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुख की बात यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलदारी ना हो सकी। बाद में सियासी लीडर जागीरदारों के साथ मिलकर, सरमायादारों के साथ मिलकर इस नारे को लगा दिया पाकिस्तान नजरियाती रियासत नहीं, ये कौमी रियासत है। बंगालियों ने कहा अगर ये कौमी रियासत है हमें बंगला जुबान चाहिए। यहाँ के रहने वालों ने कहा हमें उर्दू जुबान चाहिए। अगर ये नजरियाती रियासत होती, बंगाली और गैर बंगाली का झगड़ा पैदा ना होता। जब हमने कहा हम एक कौम हैं, बंगालियों ने कहा हम एक और कौम हैं। अगर हम कहते हमारी कौमियत इस्लाम है, बंगाली हमसे अलहदा ना होता। लेकिन जब हमने कहा हम गैर बंगाली हैं, हम मशरकी हैं, तुम मगरबी हो, हम फला हैं, तुम फला हो, हम मार्शल रेस हैं, तुम नॉन मार्शल रेस हो, तुम्हें लड़ना नहीं आता, हमें लड़ना आता है, तुम सीलाब की जद में हो, हमारा रुपया बड़ा ताकतवर है, तुम्हारी टके की हैसियत नहीं। नतीजा क्या निकला? टकराव हुआ, इख्तलाफ हुआ, रस्सा कशी हुई। सन 71 के अंदर हम मशरकी बाजू से महरूम हो गए। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इंडिया की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने कहा मैंने आज नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। उसने कहा देश जो होता है वो कौम की बुनियाद पे बनता है, मदद की बुनियाद पे नहीं बनता। हजरत गिरामी कदर, हालांकि मेरे नबी का पैगाम ये था इस्लाम की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया इस्लाम एक है, इस्लाम की बुनियाद के ऊपर शर्की और गरबी मुसलमान एक है। हजरत गिरामी कदर, हमने पहली मार ये खाई इस्लाम की मोहब्बत को, इस्लाम से प्यार को, अल्लाह की तौहीद की मोहब्बत को, रसूलुल्लाह के प्यार को अपनी कौमियत की बुनियाद न बना सके। 14 अगस्त को हासिल होने वाला वतन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे तो बन गया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो सीमेंट था सही मानों में इन ईंटों के अंदर नहीं डाला जा सका। हजरत गिरामी का नतीजा क्या निकला? हम कौमी रियासत के तौर पर चलने की बात करने वाले अपने आधे बाजू से महरूम हो गए। अल्लाह की कसम है इस्लाम व खिलाफत इस्लामिया जिस तरह टुकड़ों में तकसीम हुई, पाकिस्तान भी उसी तरह 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। खिलाफत की टूट फूट की वजह यह थी, खिलाफत में भी शामियों का देश और था, मिस्रियों का जहन और था, सऊदियों का जहन और था, अजमियों का और था, अरबियों का और था। उनके अंदर सही मानों में अकीदे की मोहब्बत बाकी नहीं रही। यही कुछ पाकिस्तान के साथ भी हुआ। पाकिस्तान को बनाने के लिए नारा तो लगा दिया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन सिंधी, पंजाबी, बलोची और बंगाली आपस के अंदर इस्लाम की बुनियाद के ऊपर न जुड़ सके। उसकी बुनियादी वजह यह थी हमने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया जिसकी बुनियाद के ऊपर साकिये कौसर ने, बदरुद्दुजा ने, हबीबे किबरिया ने कौमियत की बुनियाद को रखा था। हजरत गिरामी कदर, जो बातें मैं आप हजरात के सामने रखने जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आइंदा कई जुमातुल मुबारक के अंदर मैं आपके सामने इस्लामी रियासत के हदो हाल को बयान करूंगा और इस बात को अल्लाह के फजलो करम से साबित करूंगा। अगरचे आज कुल्ली तौर पर दुनिया के नक्शे के ऊपर अगयार की साजिशों की वजह से, मुसलमानों की अपनी कमजोरियों की वजह से दुनिया के नक्शे पे एक भी कुल्ली इस्लामी रियासत मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की कसम है दुनिया के नक्शे के ऊपर जब तक इस्लामी रियासत बाकी रही, दुनिया इस मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकी, दुनिया इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकी। और आज भी मुसलमानों की इज्जत, मुसलमानों का वकार, मुसलमानों की सरबुलंदी, मुसलमानों का अरूज अल्लाह की कसम एक ही बात में है। और वो बात क्या है कि इस्लामी रियासत के कयाम के लिए जहां जहां मुसलमान आबाद हैं उसके लिए कोशा रहें, उसके लिए कोशिशें करते रहें। पहली बुनियाद जिसको मैंने आपके सामने रखा वो ये है, हमारी मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। हमारी नफरत किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं पंजाबी हूं, तू पठान है, अगर तू मुसलमान है मेरा तुझसे प्यार है, मेरी तुझसे मोहब्बत है। अगर तू बलोची है, सिंधी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े का फर्क है, क्या हुआ? टोपी का फर्क है,
क्या हुआ? जुबान का फर्क है, लेकिन जब किबला एक है, जब नबी एक है, जब अल्लाह एक है, जब कुरान एक है, तो मेरा तुझसे प्यार है, मेरी तुझसे मोहब्बत है, तू मेरा वफादार है, मैं तेरा वफादार हूं। जरा इस मोहब्बत को साथ से जरा जहन से बाहर निकाल दीजिए और मंजर देखिए। अमृतसर का रहने वाला भी पंजाबी था, हम भी पंजाबी थे। दिल्ली का रहने वाला भी पंजाबी था, हम भी पंजाबी थे। वो भी धोती पहनता था, हमारे बुजुर्ग भी धोती पहनते थे। वो भी कुर्ता पहनता था, हमारे बुजुर्ग भी कुर्ता पहनते थे। वो भी खुस्सा पहनता था, हमारे बुजुर्ग भी खुस्सा पहनते थे। वो भी लस्सी पीता था, हमारे बुजुर्ग भी लस्सी पीते थे। वो भी साग खाता था, हमारे बुजुर्ग भी साग खाते थे। फिर लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई कि यहां का रहने वाला अब्दुल्ला था, वहां का रहने वाला जोगिंदर सिंह था। यहां पर रहने वाला अब्दुल सित्तार था, वहां पर रहने वाला मनमोहन सिंह था। यहां पर रहने वाला अब्दुल रहमान था, वहां पर रहने वाला जेल सिंह था। लड़ाई हुई, चाटी एक, लस्सी एक, दाल एक, कुर्ता एक, खुस्सा एक। लेकिन लड़ाई अगर हुई अल्लाह की तौहीद के लिए हुई, रसूलुल्लाह की रिसालत के लिए हुई, किबले के लिए हुई, तो बात का मतलब यह है जब पाकिस्तान को बनाया गया कौमियत का तस्वुर यह नहीं था जो आज है। आज कौमियत का तस्वुर यह है, मेरी कौम अराई है, मैं शेख से ऊंचा हूं, मेरी कौम राजपूत है, मैं मियां से ऊंचा हूं। और पंजाबी अच्छे होते हैं, और सिंधियों को क्या पता है, बलोची ऊंचे हैं, पठानों को क्या पता है, पठानों के तो 12 बजे रहते हैं। ये सारी की सारी बातें आज की पैदावार हैं। अगर आज इन बातों को निकाल दिया जाए, हैबर से लेकर कराची तक मुसलमानों को मिला दिया जाए, अल्लाह की कसम है आज भी उनके अंदर वो ताकत मौजूद है। ना मनमोहन सिंह उनका मुकाबला कर सकता है, ना वाजपेयी उनका मुकाबला कर सकता है, ना नया मुंतखब होने वाला वजीर आजम उनका मुकाबला कर सकता है। मुसलमान मगलूब हुए, इसलिए मगलूब हुए, हमने अकीदा तौहीद की वजह से अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया, हमने अकीदा रिसालत की वजह से अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। हजरात गिरामी कदर, इस्लामी रियासत की बुनियाद अकीदा होती है, इस्लामी रियासत की बुनियाद ईमान होती है, इस्लामी रियासत की बुनियाद मजहब होती है, इस्लामी रियासत की बुनियाद यकीन होता है, इस्लामी रियासत की बुनियाद अल्लाह की तौहीद होती है, इस्लामी रियासत की बुनियाद रसूलुल्लाह की रिसालत होती है, इस्लामी रियासत की बुनियाद किबले की जहद होती है, इस्लामी रियासत की बुनियाद अल्लाह का कानून होता है। हजरात गिरामी कदर, इन बुनियादों को अपने दिल में जगह देने की जरूरत है। इस्लामी रियासत कैसे बनती है, इस्लामी रियासत में क्या कुछ होता है, इस्लामी रियासत बाकी रियासतों से किस तरह आला है, इंशाअल्लाह इन तमाम बातों को आइंदा खुतबात जुमा में आप हजरात के सामने रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई, ये सुनी गई, उन पे हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर इस्लाम के अलावा जितने भी मज़ाहिब हैं, उनमें से कोई मज़हब ऐसा नहीं जो जिंदगी के सारे शोबों को डील करता हो, सारे शोबों में अपने मानने वालों की रहनुमाई करता हो। लेकिन ये इस्लाम का एजाज है कि इस्लाम जिंदगी के तमाम शोबों में अपने मानने वालों की कामिल रहनुमाई करता है। इबादत के मामलात हों, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इन मामलात में भी, अकायद के मामलात हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन मामलात में भी, रहन सहन के मामलात हों, दाढ़ी का मसला हो, मूछों का मसला हो, शलवार को टहनों से ऊपर रखने का मसला हो, औरतों के बुरके का मसला हो, मौसीकी से बचाव का मसला हो,
तमद्दुनी तौर पे अपने मानने वालों की कामिल रहनुमाई करता है। कारोबार का मसला हो, रिश्वत का मसला हो, सूद का मसला हो, हराम अशिया और हराम अजनास की खरीदो फरोख्त का मसला हो, कारोबार के अंदर मिलावट का मसला हो, कारोबार के तमाम मसाइल में अपने मानने वालों की कामिल रहनुमाई करता है। इसी तरह तश्कील रियासत का मसला हो, तश्कील कौम का मसला हो, अपने मानने वालों की मुकम्मल रहनुमाई करता है। हजरात गिरामी कदर, आमतौर पर एक सवाल कहा जाता है, सुनते हैं, और यार और क्या चाहिए, इस्लाम है तो सही, और कौन सा इस्लाम आप चाहते हैं? नमाजें नहीं पढ़ते, इस्लाम तो है, और कौन सा इस्लाम चाहते हैं? यारो ये इस्लाम नहीं। 5 स्टार होटलों में शराब बिकती हो, बादशाही मस्जिद के नीचे बदकारी के अड्डे खुले हुए हों, और बैंकों के अंदर सूदी लेन देन जारी हो, हजरात गिरामी का मीडिया के ऊपर फांसी का दौर दौरा हो, अमेरिका के आगे मुसलमान झुका हुआ हो, अपने भाई को मरवा रहा हो। हजरात, क्या यही इस्लाम है? निसाब में से जिहाद की आयात को निकाला जा रहा हो, क्या यह इस्लाम है? यह इस्लाम तो दुनिया के हर जगह पर मौजूद है। इंग्लिस्तान में चले जाएं, वहां भी मुसलमान नमाज रोजा रखते हैं। इंडिया में चले जाएं, वहां का मुसलमान भी नमाज रोजा पढ़ सकता है। इस्लाम उस मुकम्मल पैकेज का नाम है जिसमें कवानीन इलाहिया शामिल हैं, जिनमें रियासत की जिम्मेदारियां शामिल हैं। हजरात गिरामी कदर, इमरान खान कहता है नया पाकिस्तान चाहिए, डॉक्टर तारुल कादरी साहब कहते हैं नया पाकिस्तान चाहिए। यकीन कीजिए, जमहूरियत की बात हुई, इंतहाबी इस्लाहात की बात हुई, मिड टर्म इलेक्शन की बात हुई, वजीर आजम के इस्तीफा देने की बात हुई, किसी ने नहीं कहा इस्लाम चाहिए। किसी ने नहीं कहा बादशाही मस्जिद के नीचे जब बुराई के अड्डे खुले हैं उनको बंद करना चाहते हैं। किसी ने नहीं कहा शराब के ऊपर पाबंदी चाहते हैं। किसी ने नहीं कहा मीडिया के ऊपर फांसी खत्म करना चाहते हैं। किसी ने नहीं कहा हदूद का क़याम चाहते हैं। किसी ने नहीं कहा इस्लामी फलाही रियासत को यकीनी बनाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं हम मुल्लाइयत का खात्मा चाहते हैं, तकफीरियत का खात्मा चाहते हैं, और मुल्लाइयत के खात्मे और तकफीरियत के खात्मे की बात करने वाले, ये तो बता, क्या इस्लाम सिर्फ तकफीरियत के खात्मे का नाम है? क्या इस्लाम सिर्फ मुल्लाइयत के खात्मे का नाम है? क्या इस्लाम सिर्फ इंतहा पसंदी के खात्मे का नाम है? इस्लाम एक पूरे पैकेज का नाम है। इस्लाम अल्लाह ताला के कवानीन की हाकमियत का नाम है। इस्लाम की बात नहीं करता, जो उठता है डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, इस्लाम की बात कोई नहीं करता। और जमहूरियत भी अगर होनी चाहिए, इस्लाम के ताबे होनी चाहिए। अगर इस्लाम कहता है शराब हराम है, पूरी दुनिया मिलकर उसको हलाल नहीं कर सकती। हाँ, ये बात पे बहस हो सकती है कि डैम यहां पे बनना चाहिए कि वहां पे बनना चाहिए, पुल यहां पे बनना चाहिए कि वहां पे बनना चाहिए, अस्पताल यहां पे बनना चाहिए कि वहां पे बनना चाहिए, सड़क वहां पे बननी चाहिए कि यहां पे बननी चाहिए। मुझे ये बात बतलाओ, छोटा सा एक सवाल है और उस सवाल के ऊपर अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे ये बात बतलाओ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कानून के तौर पे उतारा कि नहीं उतारा? जब अल्लाह ने कुरान को उतारा है कानून के तौर पर, तो मियां साहब भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। कहते बादशाहत अल्लाह ताला की है, मैं जमहूरियत का वजीर आजम हूं। डॉक्टर तारुल कादरी कहता है शरारती जमहूरियत चाहिए, और जमहूरियत की बात बाद में होनी चाहिए, इस्लाम की बात पहले होनी चाहिए। इस्लाम के साथ जुल्म हो रहा है, 67 साल हो गए मुल्क को बने हुए, कोई इस्लाम की बात करने पे तैयार नहीं। यार मस्जिद में इस्लाम होना चाहिए, बाजार की बात छोड़ो। यार नमाज पढ़ ली, इस्लाम हो गया, अब मजीद कौन सा इस्लाम चाहिए? अल्लाह ने कहा अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून,
अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून, अफा हुक्मल जाहिलियत यबगून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मल लिकौमिन युकिनून। और तुम जाहिलियत के निजामों की तरफ भागते हो, अल्लाह ताला के निजाम का मुकाबला कौन सा निजाम कर सकता है? शहबाज शरीफ ने टिल का दौर लगा लिया, क्या डाके रुक गए हैं? शहबाज शरीफ ने टिल का दौर लगा लिया, क्या जिना रुक गया है? रसूलुल्लाह के दौर के अंदर 10 वारदातें जिना की रिपोर्ट नहीं हुई। रसूलुल्लाह के दौर में 10 वाकयात कत्ले अम्मत के रिपोर्ट नहीं हुए। 10 साल मदनी जिंदगी के अंदर 10 जिना की वारदातें रिपोर्ट नहीं हुई। हालांकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, तवाइफें सरेआम अपने घर के ऊपर झंडे लगाती थी कि हमारे पास आओ बदकारी करने के लिए। मेरे नबी के आने के बाद 10 वारदातें जिना की रिपोर्ट नहीं हुई। मेरे नबी के आने के बाद 10 वाकयात कत्ल के रिपोर्ट नहीं हुए। मेरे नबी के आ जाने के बाद 10 वाकयात चोरी के रिपोर्ट नहीं हुए। हजरात गिरामी कदर, अमन अगर मिलेगा, सुकून अगर मिलेगा तो कुरान और सुन्नत के कानून के जरिए मिलेगा। मियां साहब चले जाएं, कोई और आ जाए, कोई और चला जाए, कोई और आ जाए, कोई मुल्ला अय्यद का हामी आ जाए, कोई मुल्ला अय्यद का मुखालफ आ जाए, कोई यूथ के पाकिस्तान वाला आ जाए, कोई लड़के लड़कियां नचाने वाला आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क अगर पड़ेगा, वही देरीना बीमारी, वही देरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की इलाज इसका वही या बेनिशात अंगेज ऐसा की। हजरात सारे एक ही तरह की जनाब बोलियां बोल रहे हैं। सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी इस पूरे टेन्योर में एक मरतबा ये बात नहीं की कि इस्लाम आना चाहिए, जमात इस्लामी है, लेकिन मुतालबा वो भी इस्लाम का करने के लिए तैयार नहीं। हजरात गिरामी कदर, हम लोगों को खुद भी और जितनी जमातें कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करती हैं, उनको भी साथ मिला के दावत देनी चाहिए। अगर लोग अपने सियासी मकासद के लिए स्ट्रीट पावर को मुनज़्ज़म कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रसूल के निजाम के लिए स्ट्रीट पावर मुनज़्ज़म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह 31 अगस्त को यहां पर यूथ कन्वेंशन होगा। इंशाअल्लाह हम भी अपनी स्ट्रीट पावर को मुनज़्ज़म करेंगे और इंशाअल्लाह एक बरस के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान पे जमीयत अहल हदीस और कुरान और सुन्ना मूवमेंट का इज्तिमा मुनक्किद करेंगे और इस इज्तिमा के जरिए पाकिस्तान के लोगों को इस बात का पैगाम देंगे कि ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम के बगैर नहीं समझ सकता। हजरात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह आप कुरान और सुन्नत के परचम को इंशाअल्लाह उठाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह अब ये निजाम पोसीदा हो चुका है, ये निजाम बर्बाद हो चुका है, ये निजाम तबाह हो चुका है। इससे मुसलमानों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अहले पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। निजाम अगर चाहिए तो काली कमली वाले का चाहिए, उसी निजाम के जरिए सारे मामला संभरेंगे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।